This conference will now be recorded. ओके, यहाँ तक हो गया हमारा यूजर टेम्पलेट, ऐड मल्टीपल यूजर्स। लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Yes. एमएफए क्या होता है? इट्स जस्ट मींस सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यू कैन से दैट। कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगला जो पॉइंट है अपने पास। एज पर द नेम सजेस्ट, मल्टी फैक्टर मींस यू नो दैट जब भी हम कोई यूजर क्रिएट करते हैं, इट गिव अस अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। दो ही चीजें रहती हैं सिक्योरिटी के लिए, which is not Yes. sufficient to protect any user account. So what you need to do, you need to add one more service called MFA, जिसको हम बोलते हैं second layer of security. ठीक है. The meaning of second layer security, इसका मतलब ये है कि आप जो भी यूजर पे पासवर्ड के थ्रू केवल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यू नो दैट कोई भी बंदा गेस करके, या की लॉगर क्या होता है? की लॉगर एक छोटा सा टूल होता है जिसमें आप जितनी भी की प्रेस करोगे बंदे को सारी इन्फॉर्मेशन मेल पे मिलती रहेगी। बहुत Okay. छोटा सा टूल है, एक मिनट के अंदर वो इंस्टॉल हो जाता है। तो अगर आप कोई भी बंदा कीलॉगर कॉन्फ़िगर कर रखा है, या हम्म. फिर कोई बंदा आपका पासवर्ड गेस किया है, तो इजीली वो आपके यूजर को एक्सेस कर सकता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मल्टी फैक्टर कम इनटू द पिक्चर, जिसमें हम हम्म. मल्टीपल तरीके से अपने पास ओटीपी या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटेड टूल के जरिए नोटिफिकेशन एक्सेस करना, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेल अपने कॉन्टेक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पे मिलती रहेगी। ठीक है. सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। वी जस्ट नीड टू ओपन द पोर्टल। जिस भी यूजर के ऊपर आपको एमएफए लगाना है, लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद एडब्ल्यूएस। आप जिस भी यूजर के ऊपर एमएफए लगाना चाहते हैं, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट एंड फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी, ताकि हम इसको चेक कर सके कि एमएफए काम कैसे करता है, या फिर हम्म. आप डायरेक्टली एमएफए लगाने के बाद भी चेक कर सकते हैं। सेलेक्ट मल्टी Okay. फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। हम्म. नंबर ऑफ यूजर्स हैं यहाँ पे, हर एक यूजर पे अभी डिसेबल का सिंबल आ रहा है। इट मींस दैट ऑल द यूजर्स आर डिसेबल्ड। अगर आप हम्म. एक साथ इनेबल करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है कि यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे इनेबल कर देंगे इजिली। हर एक यूजर के ऊपर एमएफए एक्टिवेट हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू एक्टिवेट ओनली फॉर द पर्टिकुलर यूजर, एडब्ल्यूएस हम्म. पे सेलेक्ट किया क्योंकि हम एडब्ल्यूएस पे एक्टिवेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम्म. क्विक स्टेप में इनेबल कर देंगे, इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक किया। हम्म. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको अपना पोर्टल पे जाना है। portal.office.com, सेम यूजर से लॉगिन करेंगे, मीन्स AWS यूजर से लॉगिन करेंगे जो हमने तैयार किया था। क्योंकि जो सेकेंड स्टेप है वो क्लाइंट अपनी तरफ से मैनेज करेगा। एडमिन का काम खत्म, अब यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट। अब Okay. जो मल्टी एडमिन ने फैक्टर बस के लिए, सॉरी, एडमिन ने इनेबल करके छोड़ दिया, बाकी क्लाइंट करेगा. हाँ, क्योंकि उसको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल रखना पड़ेगा ना। हम्म. क्लाइंट जो है वो अपना, जो कस्टमर है वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर रखेगा, उसको मोबाइल ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू ऑथराइज करना है या ओटीपी के हम्म. थ्रू ऑथराइज करना है, वो डिसाइड करेगा। ठीक है. ना प्रोसीड, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अपने पास, यू नीड टू डाउनलोड वन टूल। तो मोबाइल में हम्म. आपको एक छोटा सा टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ टूल यू कैन डू दैट। आई वांट टू यूज डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप, तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप में जो भी थर्ड पार्टी ऐप है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट। इट विल गिव अस अ क्यूआर कोड। तो हमने पहले से अपने फोन पे एक टूल डाउनलोड कर रखा है। द टूल नेम इज माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। Okay. तो ये डाउनलोड करके चेक, मतलब ये करना पड़ेगा प्रैक्टिकल. हाँ, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यूआर स्कैन करेंगे ना, तो आपको एक हम्म. डिजिट दे देगा ये। ओके. ठीक है, इट विल गिव यू द 6 डिजिट कोड, और ये 30 सेकेंड के लिए अप्लीकेबल होता है। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे ना,
आपसे ये कोड मांगेगा कि प्लीज प्रोवाइड द कोड। तो 6 डिजिट कोड हमारा आ रहा है 297565। इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। ऑथराइज हो गया। अब आप जितनी बार लॉग इन करेंगे ना, हर बार जितनी एवरी टाइम इट विल आस्क यू क्वेश्चन कि प्लीज प्रोवाइड अस डिटेल्स। ओके, तो हर बारी ऐसे ही स्कैन करके करना पड़ेगा? नहीं, स्कैन आपको एक बार करना पड़ेगा, आपको कोड इस पे मिलता रहेगा, अच्छा, मोबाइल पे आता रहेगा? मोबाइल पे आता रहेगा। एवरी टाइम यू विल गेट अ कोड ऑन योर रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। तो हमने एप्लीकेशन को क्लिक किया, नेक्स्ट। हम्म, Now we successfully activated the multi-factor authentication for our uh, AWS अकाउंट। तो AWS अकाउंट के लिए हमने यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दिया। इज दैट ओके? बट ये कई हम जैसे कस्टमर यूजर पे लगाते हैं, क्लाइंट पे लगाते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनके पास तो ओटीपी जाता है, ये स्कैन स्कैन तो करते नहीं वो लोग। दोनों ऑप्शन है, ओटीपी वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। वी हैव ऑप्शन टू एक्टिवेट द ओटीपी एज वेल। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट में जा करके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सेटिंग्स में जा करके चेक कर लेना है कि आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर इन डिफरेंट वे। हमें सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू नहीं चेक करना है, हमें दूसरे मेथड के थ्रू ही मैनेज करना है। इट विल गिव अस ऑप्शन इन एक्टिव डायरेक्टरी। एज्यूर एडी में वो ऑप्शन आएगा जहां से आप चीजों को मैनेज करेंगे। ओके, तो यूजर वो बोलेगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्कैन कौन करेगा, सीधा ओटीपी या लॉगिन करूँ? स्कैन तो वन टाइम है ना, सबसे फास्ट मेथड स्कैन वाला होता है। स्कैन वन टाइम है, ओटीपी में आप निकालो फिर वो मेंशन करो यहाँ पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, डू यू वांट टू अप्रूव और नॉट, सिंपल। ओके। ठीक है, अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हमें वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट यूजर्स, सेम ऑल द यूजर्स यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे फैसिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा है कि आप जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। ओके। गो टू द पर यूजर MFA। सॉरी, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको पासवर्ड रीसेट के अंदर। सॉरी, ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर जाना पड़ेगा एंड अंडर द ऑथेंटिकेशन मेथड आपके पास यहाँ पे सारी चीजें आप एक्टिवेट कर दीजिए। ओके। यहाँ पे है ना मोबाइल एप्लीकेशन कोड, ईमेल और SMS ओनली। तो अगर आपके लिए SMS ओनली लगाना है तो आप SMS ओनली लगा दीजिए। ओके। ओके, तो ये एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके करा ना सर आपने? ये तो हम दिखेंगे ना एज्यूर भी बाद में? रेडी, हाँ एज्यूर रेडी के अंदर सेम ऑफिस 365 के अकाउंट के अंदर एज्यूर रेडी मिलेगा, उस एज्यूर रेडी के अंदर जाके आप चेंजेस कर दीजिए। ओके, ठीक है। ठीक है, ये अपने पास हो गया यूजर्स इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। क्योंकि पहले भी हमने डिस्कस किया था, द ऑफिस 365 कंटेन थ्री इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स। तीन अलग डैशबोर्ड अवेलेबल रहते हैं जिसमें से माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, दूसरा है एक्सचेंज एडमिन सेंटर, और तीसरा अपने पास एज एक्टिव डायरेक्टरी। तो इसमें लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली, चाहे वो आपका MFA हो, मल्टी यूजर कनेक्टिविटी हो, हम्म, या फिर यूजर्स टेम्पलेट हो, या फिर ऐड समथिंग। तो ये सभी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप एक बार 2 मिनट का टाइम ले लो, गो थ्रू कर लो इसमें, अगर कोई लगता है तो फिर आई लेट मी नो। ठीक।
सर ये हटाना हो तो फिर वहीं से जाके डिसेबल कर देंगे ना जहाँ से आपने इनेबल करा था। Again select multi-factor authentication. It will redirect you on same page. Enforce दिखाई पड़ रहा है means forcefully you must need to activate. तो आप यहाँ से disable कर दोगे, multi-factor authentication आपके यूजर के लिए ऑफ हो जाएगा. ठीक है. नो नीड टू प्रोवाइड द MFA. अब बंदा जो है क्लाइंट जो है सिर्फ यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करा पाएगा. ठीक है. ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ MFA. अभी हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे जो अनदर पॉइंट्स है अपने पास. Admin center, not admin center, in exchange admin, ऑफिस 365 एडमिन सेंटर के ऊपर जो ऑप्शन दिखेंगे उन पे डिस्कस करते हैं. ठीक है। यूजर मैनेजमेंट में हमने एक्टिव यूजर किया. लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन यूजर मैनेजमेंट एंड कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट क्या होता है कि एज यू जस्ट वांटेड टू सेव द इंफॉर्मेशन. इट्स जस्ट अ लाइब्रेरी आप बोल सकते हो. इट्स अ काइंड ऑफ डायरी जहाँ पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं. इन केस ऑफ फ्यूचर यू नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट जैसे नॉन ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एड्रेसेस हो गए. ठीक है. जो बंदे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है बट उनकी मेल आईडी इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने हैंडल किए हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल एड्रेसेस हैं. उनको आप क्या करोगे? ऐड कॉन्टेक्ट में रखेंगे ताकि इन फ्यूचर हमें IBM की बात कर लेते हैं. दिस इज द IBM. ठीक है. या कोई भी नाम दे दीजिए यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे उसकी मेल आईडी tata@gmail.com ऐसे ही मेंशन कर दिया. ठीक है. प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करना है तो वेल एंड गुड की कंपनी कौन 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 सी है, IPM का बंदा है, इसका ऑफिस कांटेक्ट ये है, मोबाइल नंबर ये है, फैक्स डिटेल ये है, टाइटल ये है, उस कंपनी की वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट, उसका एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करके रखनी है क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेमोराइज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. 10 क्लाइंट 50 क्लाइंट है अपने पास, हर एक क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को कांटेक्ट कर उनकी इन्फॉर्मेशन को रख पाना थोड़ा सा टफ है. या फिर आप अपने पर्सनल डायरी में उसकी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं या फिर ये एक पैनल है जहाँ पे हम अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? ओके। यस। ठीक है. अब यहाँ का बेनिफिट क्या है? जब आप यहाँ पे मेंशन करते हो ना तो जब भी आप मेल सेंड करोगे, जब आप ईमेल सेंड करोगे ना तो आपको सिर्फ पहला अक्षर टाइप करना है, वो इसकी भी इन्फॉर्मेशन को फेच कर देगा. जैसे अभी ओके। हमने यहाँ पे टाटा नाम का सेव कर लिया. ठीक है. तो टाटा हमारा एक बंदा है जो कि IBM में काम करता है. एंड इफ यू वांट टू सेंड द ईमेल, अगर आप यहाँ पे आउटलुक पे जाकर के मेल सेंड करेंगे ना तो ये कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन को भी फेच कर लेगा. ओके। अब जैसे ही फर्स्ट नेम टाइप करते हैं, जैसे AWS टाइप किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती है एज इट इज. यहाँ पे आप अगर नाम टाइप करते हैं ईमेल एड्रेस के पैनल पे तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. एक टेस्ट, वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी. ओके। इज दैट क्लियर?
क्लियर। ऐसी कोई मेल आईडी है नहीं, दैट्स व्हाई इट्स अनेबल टू फेच इट यहाँ पे। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नेम और डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सकते हैं। ठीक है। So you can say that it's nothing, it's just a information container that contain the information about the क्लाइंट्स। जो हमारे क्लाइंट हैं जिनके हम प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, ऐड कॉन्टैक्ट है, दूसरा है ऐड मल्टीपल कॉन्टैक्ट। सेम सीएसवी फाइल को डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हो, ब्राउज करके सीएसवी फाइल को अपलोड करेंगे एंड यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। ओके। एक्सपोर्ट कॉन्टेंट इन द सेंस कि आप यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप उसको सीएसवी फाइल में या एक्सेल फाइल में डाउनलोड करके अपने बेस मशीन पे रख सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर्म ओके। लुक लाइक दिस, ठीक है। ये ऐसे ही यहाँ पे दिखाई पड़ता है, टाटा, ये ईमेल आईडी, ये कंपनी नेम, ये ऑफिस नंबर, ये कॉन्टेक्ट नंबर। अगर आप क्लाउड से सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, वन ड्राइव से सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, तो आपको यह क्लाउड का ऑप्शन दिखता रहेगा ओके। कि मान लीजिए इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ से डिलीट हो जाता है, तो आप क्लाउड से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल यूसेज। ओके। क्लियर? क्लियर। गेस्ट यूजर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, रिमेंबर व्हाट इज गेस्ट यूजर? व्हाट अबाउट गेस्ट यूजर? गेस्ट यूजर याद नहीं आ रहा। गेस्ट यूजर इज बेसिकली अ टेम्परेरी यूजर, ठीक है। एक छोटा सा हम्म, एग्जांपल देखते हैं गेस्ट यूजर अकाउंट का रियल इन्वायरमेंट में क्या क्या यूसेज है। As per the name suggests, if we talk about guest user account in Office 365, for example, हमने अपने डोमेन में क्या ऐड कर रखा है, we added our domain with हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम। फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग फॉर आईबीएम। जितने भी यूजर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो हमारा टेस्ट यूजर हो, एबीसी यूजर हो, एक्स वाई जी यूजर हो, इन सभी यूजर का एसोसिएशन किससे रहेगा? @ibm.com का। इज दैट करेक्ट? अब बंदा जब तक इसका मेंबर नहीं बनेगा, जब तक इस कंपनी में पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं कर लेता, उसको ऑथराइज नहीं रहेगा कि वो ibm.com का ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर पाए, राइट? करेक्ट। करेक्ट। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप मान लीजिए आपने हायरिंग, आप आपने आज ज्वाइन किया कंपनी को, आज ज्वाइन किया, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, और यू डोंट हैव आईबीएम अकाउंट, यू डोंट हैव ईमेल आईडी विच इज प्रोवाइडेड बाय द आईबीएम, क्योंकि अभी अपनी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, तो वी डोंट हैव एक्सेस, अपने पास एक्सेस नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो भी आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस होगी, ठीक है, जो भी आपके पास पर्सनल ईमेल एड्रेस होगी, लाइक telnet@gmail.com, ठीक है, ये आपकी ईमेल एड्रेस थी, ये अपनी पर्सनल ईमेल आईडी थी। बट आपके इस मेल आईडी को अप्रूवल देना है कि आप हमारे टीम्स के अंदर जो मीटिंग्स हो रही है ना, उस टीम्स के अंदर मीटिंग के का मेंबर बन सके, और आप हमारी जितनी भी मीटिंग्स हैं उसको आप अटेंड कर सके, ठीक है। जो भी हमने टीम्स में ट्रेनिंग डिसाइड कर रखी है या फिर कोई मीटिंग डिसाइड कर रखी है, उनके बीच में उनका मेंबर आपको ऑथराइज कर सके, आप अपनी जीमेल के आईडी के जरिए उस पर्टिकुलर मीटिंग का पार्ट बन सके या उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग का पार्ट बन सके। सो इन दिस केस एडमिन कैन मेक यू एज ए गेस्ट। आपके पास क्या करेगा? आपके यूजर अकाउंट को एज ए गेस्ट ज्वाइन करा देगा, ताकि आप इन मेंबर को इन टीम्स को मीटिंग्स को हैंडल कर पाओ, मीटिंग्स का पार्ट बन सको, और जब भी, ठीक है, आपकी पर्सनल मेल आईडी आ जाएगी, जो ऑफिशियल मेल आईडी है, इसको ये क्या करेगा? रिमूव कर देगा। इज दैट ठीक क्लियर? है। क्लियर। तो यू कैन से दैट द गेस्ट यूजर अकाउंट वर्क जस्ट लाइक अ टेम्परेरी यूजर। ये किस तरीके से काम करता है? ये टेम्परेरी यूजर की तरह काम करता है कि जब तक बंदे के पास ऑफिशियल मेल आईडी
उसका कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से ऑफिशियल मेल आईडी नहीं बन पाई या फिर और कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए, अगर आपके पास आपकी पर्सनल मेल आईडी नहीं है ऑफिशियल, तो आप क्या करेंगे, अपनी जीमेल अकाउंट को शेयर करेंगे और जीमेल अकाउंट के जरिए जो भी आपके पास ईमेल आईडी है आपके पर्सनल, उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा टू बी अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग आर मीटिंग्स। इज दैट फाइन? ठीक है। यस। ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, जब भी हम गेस्ट यूजर अकाउंट की बात करते हैं, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन गेस्ट यूजर, ऐड अ गेस्ट यूजर। इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज। एडमिन के ही पैनल पे रहेंगे अभी हम, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि यू नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर जीमेल अकाउंट या मेल अकाउंट या जो भी मेल आईडी है उसके आप इनवाइट भेजेंगे, नॉट क्रिएट, वी आर अनेबल टू क्रिएट इट। आप इनवाइट सेंड करेंगे। पहला नेम हमने दे दिया टेस्ट या टेलनेट, ठीक है, ये डिस्प्ले नेम है, और हम इसमें अपनी मेल आईडी को सेंड करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पे सेंड की 2016@gmail.com। ये हमने अपनी मेल आईडी सेंड कर दी जीमेल अकाउंट की। अब देखिए ना कोई पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और ना कोई अदर ऑप्शन, क्योंकि उसका पासवर्ड आप नहीं डिजाइन करोगे, बंदे को पासवर्ड पता है इस पर्टिकुलर मेल आईडी। हम सेंड करेंगे इनविटेशन, इनवाइट। इनवाइट सेंड करने के बाद यू जस्ट नीड टू ओपन जीमेल अकाउंट। उस जीमेल के पास एक आपको इनविटेशन मेल रिसीव हुई होगी, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इनविटेशन रिसीव हो जाएगी। दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एड्रेस। उसको आप ओपन करिए। आपको सिर्फ एक्सेप्ट इनविटेशन कर देना है, सिंपल। क्लियर? क्लियर। ये सेंडर है जो अपना रूट अकाउंट है, ये डोमेन है, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है, और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, सिंपल। एक्सेप्ट करते ही आप अपने किसी भी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसके साथ, अपने इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के जरिए। ऑफिस 365 की जो भी सर्विसेज हैं, टीम्स है या वन ड्राइव है या ईमेल सर्विसेज है, उन सभी का को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने इस यूजर अकाउंट के साथ। दिस तो इज द इसमें कुछ एक्चुअली टाइम बाउंडेशन भी होता है ना सर, कितने देर के लिए कर सकता है ये? बाय डिफॉल्ट आप कभी भी इसको रिमूव कर सकते हो। ओके। वहीं से जाके होगा? हाँ। गेस्ट यूजर हटाने के लिए आप गेस्ट यूजर पे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, यहाँ टेलनेट आ गया, आप कभी भी इसको डिलीट कर दीजिए। ओके। और ये क्रिएट के लिए आ रहा था, वो क्या था? गेस्ट यूजर क्रिएट करने के लिए भी होता है? गेस्ट यूजर क्रिएट नहीं होता, गेस्ट यूजर में इनविटेशन सेंड करते हैं। अच्छा, वहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे ना, क्रिएट का और एक इनवाइट का। हाँ, क्रिएट का मतलब नया बनाना, और इनविटेशन का मतलब एग्जिस्टिंग यूजर है, हम उसको केवल अपना मेंबर बनाना चाहते हैं। क्रिएट तो फिर तो फ्रेश यूजर हो जाएगा ना। हाँ, वो प्रेस यूजर हो गया। क्रिएट करने का मतलब है कि यू आर एडिंग अ न्यू यूजर, और हम नया यूजर नहीं ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ समथिंग टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू इन द सेंस कि बंदे की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो कंपनी उसको ऑफिशियल मेल आईडी नहीं ऑथराइज करेगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रोसीड विद गेस्ट यूजर। टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए, 1 महीने या 10 दिन 15 दिन के लिए। जैसे ही आपकी ऑफिशियल मेल आईडी बन जाएगी, you need to provide a official mail ID to our user. ठीक। Is that okay about the guest user account? यस यस, ओके। ठीक है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता रियल इन्वायरमेंट में, बहुत कम ही इसका यूसेज है, बट वी शुड नो अबाउट कि हाउ वी कैन मैनेज द गेस्ट यूजर अकाउंट। बैक टू दैट एडमिन सेंटर अगेन। अगला जो पॉइंट है इसमें विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग यहाँ पे थे एक्टिव यूजर के केस में, एक्टिव यूजर कंप्लीटेड किया है। गेस्ट कॉन्टैक्ट गेस्ट यूजर डिलीटेड यूजर, 30 डेज के लिए बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर्स आप डिलीट करते हैं ना, उन सभी की डिटेल रिसाइकल बिन में 30 डेज के लिए अवेलेबल रहती है। अगर आपको रिवर्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे आप इसको, रीस्टोर पे क्लिक करेंगे और आपके यूजर्स जो है रीस्टोर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये यूजर की इंफॉर्मेशन आपको केवल 30 दिन तक के, लास्ट 30 डेज के लिए मिलेगी। 30 दिन से ऊपर होते ही ये यूजर क्या होंगे, डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने आप ये गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे।
Is that okay? ओके। ठीक है, ये हो गया अपने पास 1 2 3 4 5, ये यूजर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। एडमिन के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एक्टिव यूजर, यहाँ तक तो बहुत कम ही चांसेस मिलते हैं। L2 L3 बंदे जो हैं इन सब चीजों को मैनेज करते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। नाउ टीम्स एंड ग्रुप, यहाँ की अगर हम बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, एक्टिव टीम्स एंड ग्रुप, deleted groups and shared mailbox. So before that, we just need to know about the concept of adding domain। यहाँ पे हम अपने पहले डोमेन को ऐड कर लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। वी आर एबल टू फाइंड डोमेन, सर्च एंड इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन एरर एंड पार्टनर रिलेशनशिप। डोमेन की बात करें तो बिफोर दैट आई वांटेड टू लॉग इन माय godaddy.com अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, I need to log in my godaddy.com account। ये याहू से क्यों खोल रहे हो? तो जीमेल पे, गूगल पे भी आके करो। मैंने सिस्टम फॉर्मेट किया ना, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है ब्लॉक हो गई है। I purchased a domain over godaddy.com, so I need to log in godaddy.com। तो ये Okay, डोमेन खरीद now रहे we हैं are आप? on page। Sorry, डोमेन बाय नहीं कर रहे डोमेन हैं? ऑलरेडी परचेज कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो godaddy.com में हमने कुछ डोमेन परचेज कर रखे हैं, क्लाउड कक्षा .in, glucreation.com और teachmecloud.in। ठीक है, ये 3 4 अपने पास डोमेन है जिनको हम अटैच करना चाहते हैं अपने इस पर्टिकुलर ऑफिस 365 के अकाउंट से। So how we can do that? To set up our domain, we just need to click setup setting, click domains। एक ही डोमेन है तो आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए। It will ask you about domain name। So our domain name is glucreation.com। इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, glucreation.com यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये तो आपने बाय कर रखा था, तो मैं फर्स्ट टाइम बाय करूंगा तो कैसे करूंगा? हाँ, godaddy.com पे अकाउंट बनाओ और यू हैव टू पे द अमाउंट समथिंग लाइक, डिपेंड करता है नेम के ऊपर कि कैसा नेम आप यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये बना के देगा खुद से ही ना? आप नेम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। इसके पास हर एक डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। हमें सिर्फ इसको नाम बताना है कि मुझे ये वाला डोमेन चाहिए। क्लियर? ओके, क्लियर। यूज डोमेन पे जाएंगे glucreation.com पे
और ये आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, लाइक रिकेट्स, टाइप्स ऑफ रिकेट, ए रिकेट हो गया, ठीक है, और एमएक्स रिकेट हो गया। आप करिए नेक्स्ट, कंटिन्यू। रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस नहीं करने ना हमें? ये बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई कर ही नहीं सकते हम चेंजेस। अब आप इसकी txt वैल्यू को कॉपी करो, ये txt नेम है, वैल्यू 3600 इसका डिफॉल्ट। ओपन करिए clubcreation.com को, और अब आप जाएंगे मैनेज डोमेन पे। It will take some time. Okay, so actually some issues with our codary.com. Sometime इसमें issues रहते हैं. We are unable to associate it. यही लिख रहा है कि एक्सपायर हो गया। नहीं नहीं, वो क्लाउड कक्षा है, ये क्लाउड कक्षा है। इतना महंगा डोमेन है? ये तो कुछ भी नहीं है, लाख करोड़ में आते हैं डोमेन। ये तो रिन्यू प्राइस है 1300। यहाँ पे भी ऐसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन भर के वैसे डोमेन परचेज कर सकते हैं यहाँ पे भी। नहीं, वो इसका कैप्चर तो थोड़ा सा नॉर्मल है, मीन्स आसानी से हम लोग फिलअप कर सकते हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा अपडेट कर दिया है कैप्चर के मामले में। चलो, डोमेन अभी थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, तो इसको हम ना जैसे ये साइट अप होती है ऐड करके देख लेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, यू शुड नो अबाउट द रिकेट्स। कुछ रिकेट होते हैं, रिकेट के बारे में हम आपको गाइड कर देते हैं कि इन केस ऑफ कस्टम डोमेन, इन केस ऑफ एडिंग अवर ऑन डोमेन, बाय डिफॉल्ट जब आप वेट, कस्टम डोमेन फॉर ऑफिस 365, ऑफिस 365 के लिए कस्टम डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है? द मीनिंग ऑफ कस्टम डोमेन, बाय डिफॉल्ट जब आप साइन अप करते हैं ना, तो डिफॉल्ट आपके पास डोमेन कौन सा मिलता है? ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम।
Is that correct? Correct. On Microsoft.com. The meaning of on Microsoft.com, जिसके अंदर आप जितने भी यूजर्स क्रिएट करेंगे, abc@onmicrosoft.com जाएगा. ठीक है, जिसमें ये क्लियर है कि आपकी जो मीन्स आपका जो यूजर है वो किससे जुड़ा है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है. And no one can send the email address associated with on Microsoft.com, क्योंकि इसमें हाईलाइट हो रहा है कि आपने अपना मेल सेटअप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पे ऑफिस 365 पे कर रखा है. अब ऐड योर ऑन डोमेन. अब यहाँ पे क्या होता है, ऐड योर ऑन डोमेन. ऐड योर ऑन डोमेन के केस में क्या होता है, इन दिस केस यू नीड टू बाय अ डोमेन. आप सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे एक डोमेन आप अपना खुद का परचेज करेंगे. फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल. इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल आप godaddy.com से ही जा सकते हैं. godaddy क्या है, ये थोड़ा सा पॉपुलर वेबसाइट है. सेकंड, होस्ट गेटर, ये वेबसाइट है. एंड थर्ड वन इज नेम चीप. ठीक है, ब्लू होस्ट. ये जितने भी है ना, ये दीज ऑल आर द डोमेन प्रोवाइडर्स. यहाँ से इन लोकेशन पे जाकर के, इन साइट्स पे जाकर के हम अपने डोमेन को परचेज कर सकते हैं. वंस यू परचेज द डोमेन, व्हाट यू नीड टू डू, डोमेन परचेज करने के बाद इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऐड डोमेन, टू ऑफिस 365. कॉन्फ़िगर योर own domain name. ठीक है, टू O365 पोर्टल. ऑफिस 365 पोर्टल पे आप अपना डोमेन नेम ऐड करेंगे. इट विल प्रोवाइड अस मल्टीपल रिकेट्स. द रिकेट्स आर, ए रिकेट हो गया, सॉरी, you will get a records like as a txt, ms, mx mail exchanger, cname record, and that's it. cname, ये 3 रिकेट आपको सेव करने पड़ेंगे. 2 txt रिकेट रहेंगे, एक mx रिकेट रहेगा और एक cname रिकेट रहेगा. इन सभी रिकेट्स को आप ऑफिस 365 के पोर्टल पे ऐड करेंगे. You need to add the entire records over a Office 365 portal. Is that okay? हेलो. यस यस, सुन रहा हूँ सर. ओके. ठीक है, ये अपने पास रिकेट्स हो गए जो हमें फिलअप करने पड़ेंगे अपने ऑफिस 365 के पोर्टल पे. अभी अपना डोमेन नहीं चल रहा है, मीन्स godaddy.com की साइट डाउन है, इस वजह से हम लोग अपने डोमेन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. अदरवाइज विल शो यू द स्टेप कि कैसे आप कॉपी पेस्ट करके डोमेन को सेव करते हैं. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन अभी? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक बार वो दिखा देते थे, जैसे मैं फर्स्ट टाइम कैसे खरीदूंगा, कैसे ऐड करूंगा. नहीं, आप जैसे डोमेन खरीदना है तो आप पहले godaddy.com पे चले गए. ठीक है, दिस इज द पोर्टल. आप सर्च पे आएंगे, किसी भी डोमेन को परचेज करना है. जैसे मैंने डोमेन परचेज किया है teachmecloud.in. ठीक है, जो मुझे मिला था आई थिंक 5 या 600 का. अगर मैं यहाँ पे teachmecloud.com की परचेज करता हूँ, ठीक है, तो आप देखना इसका प्राइस अगर अवेलेबल है तो, इज अवेलेबल, रिक्वायर्स मोर इन्फॉर्मेशन फॉर रजिस्टर. ठीक है, टीच हाँ, मी तो 99 क्लाउड्स, दिखा रहा नहीं नहीं, टीच मी क्लाउड्स है, क्लाउड्स नहीं, cloud.com ओनली हमें चलना है. है. हाँ. ये है 1,90,000 के आसपास का, 1,90,000
89,000 का, सिर्फ किसकी वजह से .com लग गया है। .com लग गया। अगर यहाँ पे .net लगा के मैं चेक करता हूँ, .net teachmecloud.net पे teachmecloud.net ये लगभग 1899, जिसमें से आपका मीन्स जो है जीएसटी वगैरह मिला के 1000 के आसपास का पड़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो जो डोमेन आपको खरीदना है ना, उस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे जिस भी डोमेन नेम पे। डोमेन नेम अगर बहुत यूनिक है, जितना यूनिक उतना ज्यादा कॉस्ट। अगर नॉर्मल है तो आप तो हो सकता है कि 500 से लेस में आप डोमेन आपको मिल जाए खरीदने को। ठीक है। साइन अप करने के लिए आप अपनी पर्सनल मेल आईडी, याहू मेल की, जीमेल की, हॉटलुक, आउटमेल की, कोई सी ईमेल आईडी से आप साइन अप कर पाएंगे। ठीक है। इज दैट ओके? तो यहाँ पे बहुत सारे ओके। डोमेन है, मीन्स .net है, .cloud है, .com है। थोड़ा सा ये भी हिंट देता रहेगा कि अगर आप इस पे नहीं, इस पे जाओगे तो आपको इतने का पड़ जाएगा। तो ये हिंट जो देता रहता है ना कि इस इतने भी डोमेन है, बट हमें क्या करना है कि अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो नेम होना चाहिए डोमेन का वो यूनिक होना चाहिए। और .com पे मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि .com में बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि आपकी वेबसाइट कहाँ से रन कर रही है। .in से ये कंफर्म हो जाता है कि ये इंडिया की वेबसाइट है। इंडिया से .com में है। कंफर्म नहीं हो पाता कि आप इंडिया से रन कर रहे हो या यूएस से रन कर रहे हो। इज दैट करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो ये अपने पास डोमेन की परचेजिंग की इंफॉर्मेशन हो गई। txt रिकेट, txt वैल्यू, ttl टाइम टू लीव, उसके बाद फिर आगे अपना स्टेप जाएगा। चलो, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट अभी? नो, नो, अभी तो नहीं। साइट जैसे अब होती है तो कल की क्लास में हम इसको पहले डोमेन को ऐड करना देखेंगे, और फिर एक्चुअल यूसेज डोमेन का ऐड करना और किस तरीके से उसको रियल इन्वायरमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं वो हम सब देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। चलो कल, या टेल मी। यार, ओके, ओके, कल मिलते ठीक है, मैं सेंड हैं। करता हूँ ओके, ये रिकॉर्डिंग। ओके। ठीक है।